आज की बड़ी खबर आपको बता दें, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर यमुना किनारे ये कार्यक्रम 11 मार्च यानी कि 2 दिन बाद से शुरू होने वाला है, लेकिन उसको लेकर विवाद है। अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया है। राष्ट्रपति को 13 मार्च को कार्यक्रम में आना था। राष्ट्रपति भवन ने कार्यक्रम में नहीं आने की कोई वजह अब तक नहीं बताई, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम का पर्यावरण मंजूरी को लेकर विवाद चल रहा है और आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी इस पर सुनवाई होनी है। एनजीटी की हरी झंडी के बाद ही कार्यक्रम को भी हरी झंडी मिल पाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम से दूरी क्या विवाद को लेकर बनाई? जी देखिए ज्योति, कोई कारण नहीं बताया गया है। जैसा आपने बताया, राष्ट्रपति भवन के सूत्रों की तरफ से न आधिकारिक तौर पर न ही अनौपचारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है ज्योति, जो ये कार्यक्रम है 3 दिनों का वो विवादों में आ चुका है। आपने ठीक कहा, आज ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को एक फैसला देना है कि क्या ये जो यमुना के रिवर बेड में ये जो कार्यक्रम हो रहा है उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं। दूसरा एक और विवाद इससे जुड़ा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि जो जमीन है वहां पर, वो जो किसानों से जमीन ली गई है उसमें उनको मुआवजा ठीक से नहीं दिया गया है और उस पर कई किसानों ने अपना दुख भी जाहिर किया था, अपनी आपत्ति भी जताई थी। तो इन दोनों विवादों के चलते ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, जो कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे 13 तारीख को, उसमें उन्होंने जाने से जो निमंत्रण उनको दिया गया था वो ठुकरा दिया है और उसमें वो अब नहीं आएंगे। तो कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल कोई कारण नहीं बताया गया और राष्ट्रपति को 13 मार्च को जाना था और कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का भी है। प्रधानमंत्री को 11 तारीख को जाना है, लेकिन कार्यक्रम होगा या नहीं इस पर एनजीटी को आज फैसला लेना है। पर्यावरण का ये मामला है। नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सवाल सबसे बड़ा ये है कि सेना ने भी वहां पर अस्थायी पुल बनाया है, चूंकि यमुना किनारे ये कार्यक्रम हो रहा है। अब उस पर भी विवाद हो गया है कि सेना को वहां पर पुल के लिए क्यों बुलाया गया, क्या क्या काम वहां सेना से करवाए गए हैं? देखिए ज्योति, जो सेना से काम कराया गया है उसमें जो पंटून पुल बनाया गया है सेना के द्वारा, और क्योंकि ये माना जा रहा है कि 8 से 10 लाख लोग वहां आएंगे, इस कार्यक्रम में आएंगे। श्री श्री रविशंकर का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे। उसके लिए जो पैच बनना था, जो मयूर विहार टोल है, वहां से जो रास्ता बनाया गया है और रास्ते में पानी एक जगह पर था जहां पर यमुना का था, उस पर बहुत जल्दी पुल बनाना था। तो पंटून पुल बनाने में जो एक्सपर्टीज है सेना की, उसकी मदद ली गई है। खुद जो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हैं, उनके कहने पर सेना ने ये पुल बनाया है। ये अस्थायी पुल होता है, टेम्पररी पुल होता है, और क्योंकि सेना को, क्योंकि जंगलों में, बॉर्डर एरियाज में इस तरह की नदी नाले बहुत होते हैं और उन्हें जल्द से जल्द बनाना होता है, तो 24 घंटे के अंदर जो है सेना ने ये एक पंटून पुल बनाया है। 6 पुल बनाने की रिक्वेस्ट की थी जो ऑर्गेनाइजर्स ने, लेकिन अभी सेना ने एक पुल बनाया है वहां पर। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीरज राजपूत। आपका, प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, एबीपी न्यूज की भी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन आपको ये बता दें कि दरअसल विवाद क्या है। 11 मार्च यानी कि 2 दिन बाद से ये 3 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसी कार्यक्रम के खिलाफ एनजीटी में याचिका भी दायर की गई है। पूर्वी दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में ये बड़ी तैयारी आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हो रही है। 11 मार्च से यहाँ 3 दिन का वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल होना है। डीडीए ने इसे मंजूरी दी है, लेकिन यमुना किनारे ये कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को तय करना है और एनजीटी आज अपना फैसला दे सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम के खिलाफ एनजीटी में याचिका यमुना जी नाम के एनजीओ से जुड़े मनोज मिश्रा ने दी है। याचिका में कार्यक्रम से यमुना, उसके किनारों और पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। उनका कहना है कि यमुना बेड पर जो है ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे यमुना बेड को नुकसान पहुंचेगा और ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी बड़ी जगह पे किया जा रहा है, जिससे नुकसान ज़्यादा होगा। उनका ये भी कहना है कि कई हेक्टेयर में इस कार्यक्रम के लिए जो है निर्माण किया जा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है और डीडीए जो है, डीडीए ने इसके लिए परमिशन दी है। वहीं डीडीए का कहना है कि उसे इस पूरे इलाके की, कि कितने इलाके में ये कार्यक्रम होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। परमिशन ज़रूर दी गई है डीडीए की तरफ से। यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो अपना एफिडेविट दिया उसमें लिखा है कि 15 हेक्टेयर ज़मीन हमने इनको टेम्परेरी पार्किंग के लिए दी है, जबकि कोर्ट में कुछ दिन पहले डीडीए ने ही कहा कि साहब फ्लड प्लेन में कोई पार्किंग नहीं हो रही। एक तरफ आप कह रहे हो कि फ्लड प्लेन में कोई पार्किंग नहीं हो रही, दूसरी तरफ जो है ये एफिडेविट दिया जा रहा है कि 15 हेक्टेयर ज़मीन तो हमने पार्किंग के लिए दी है। ऐसा विरोधाभास कैसे हो सकता है? अब आप क्या चाह रहे हैं?
बिल्कुल रोकिए इसको, क्योंकि देखिए a message has to be sent that however high and mighty you may be, you cannot violate the law of the land. यमुना किनारे आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम का किसान भी विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि आयोजन स्थल तक रास्ता बनाने के लिए उनके खेतों पर रोलर चलाया गया, लेकिन श्री श्री की संस्था के वकील का दावा है कि मंजूरी के बाद ही कार्यक्रम की तैयारी शुरू हुई और किसी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। 3 दिन का एक फेस्टिवल है जिसके अंदर कुछ घंटों के लिए शाम के तहत 5 से लेकर 10 बजे तक लोग वहाँ पर आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ध्यान करेंगे। जो हमें अथॉरिटी ने हमें कंडीशन दी थी कि आप इस तरह से इको फ्रेंडली और टेम्परेरी स्ट्रक्चर आप खड़ा करेंगे, बिल्कुल हम उसी के तहत चल रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले साल से अभी तक अथॉरिटी हमें रोक देती। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें पीएम मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। कई देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि जुटेंगे। वासुदेव कुटुंबकम वन वर्ल्ड फैमिली, होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो इस प्रोग्राम के रूप से, प्रोग्राम के आयोजन से, प्रयोजन से ये दिखेगा कि ऐसा संभव है। 155 देशों से लोग आएंगे, एक साथ गाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे। 3 दिन के दौरान करीब 35 लाख लोगों के आने का दावा है। यही नहीं, देश और दुनिया के 35,000 कलाकार कार्यक्रम में परफॉर्म करेंगे। हालांकि विवाद के बीच कल ही राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है। तो बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री को जाना है और उसके अलावा कई हजार लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम होगा या नहीं, इसका फैसला तो एनजीटी को करना है। आज एबीपी न्यूज की नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है।